हेलो स्टूडेंट। आज जो हम लोग टॉपिक जो है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम जिक्र करेंगे, जो कि 12th क्लास में और नीट आईआईटी जेई जिसमें भी पूछे जाते हैं, सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? Electrostatics is the branch of the physics which deal the static charge and their properties. That branch of physics is known as the electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज स्टैटिक्स हो और उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आई है वो हमारा आया है चार्ज। तो हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज है क्या? तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में, इसमें एक पॉइंट्स आया है चार्ज। तो चार्ज के बारे में हिस्ट्री ऑफ चार्ज पढ़ते हैं कि चार्ज कब सबसे पहले कहां पे ये बताया गया, चार्ज के बारे में क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे थेल्स। एक साइंटिस्ट का नाम था थेल्स, जो है 600 बीसी में थे। इन्होंने एक टॉपिक एलिमेंट्स ले लिया, इबोनाइट। भाई इबोनाइट नामक एलिमेंट्स को इन्होंने रब किया और रब करने के बाद इन्होंने चेक किया कि जो लाइट एलिमेंट है, लाइट यानी बहुत हल्के जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स को, लाइट एलिमेंट्स को ये अट्रैक्ट करने लगा। क्या करने लगा? अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्ट करने लगा। इसी प्रॉपर्टीज को इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रॉपर्टीज का नाम इन्होंने दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार और कि जो चार्ज के बारे में सबसे पहले 600 बीसी एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था थेल्स। थेल्स ने एक एलिमेंट्स है इबोनाइट एलिमेंट्स को उन्होंने रब किया और रब करने के बाद ये चेक किया कि वो लाइट जो एलिमेंट्स हैं, बहुत हल्के एलिमेंट्स, उनको ये क्या करने लगे, एक दूसरे को, वो जिससे रब किया गया वो अट्रैक्ट करने लगा और उसी प्रॉपर्टीज का नाम थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी दिया, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद बस इन्होंने इसके बारे में ज्यादा और डिस्कशन नहीं किया और डिस्कवरी नहीं किया। फिर फर्दर एक साइंटिस्ट यानी 1600 एडी, नियर अबाउट 2200 ईयर बाद, आफ्टर 2200 ईयर्स एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था गिलबर्ट। भाई नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि क्या इबोनाइट्स एक एलिमेंट्स है जो रब करने पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज देता है। तो उन्होंने जनरली सभी एलिमेंट्स को रब किया और रब करने के बाद ये चेक किया, ये सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स सभी को रब किया। क्या किया? रब किया और चेक किया। वो क्या करने लगा, लाइट एलिमेंट्स को सभी जो है प्रॉपर क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। और अट्रैक्ट करने लगे तो इसी प्रॉपर्टीज का नाम इन्होंने भी दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। भाई इन्होंने भी इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। तो गिलबर्ट ने क्या किया, इबोनाइट्स नहीं बाकी सभी एलिमेंट्स को रब किया और रब करने के बाद उन्होंने चेक किया कि सभी एलिमेंट्स किस रब करने के बाद उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, लाइट एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज आ गई, इसलिए इस प्रॉपर्टीज का नाम इन्होंने भी दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक का जो भी है वो सभी लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्या है कि अभी पहले हम पढ़ लेते हैं। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी, गिलबर्ट ने जो इलेक्ट्रिसिटी कहा या थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी कहा, उसी प्रॉपर्टीज को इन्होंने नाम दे दिया चार्ज। भाई अब चार्ज, इन्होंने एक नाम दे दिया चार्ज। इसके पहले गिलबर्ट ने बहुत सारे चार्ज पे यानी इलेक्ट्रिसिटी पे चेक किए, एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन हम पहले जो भी टर्म्स अब यूज करेंगे वो हम चार्ज का टर्म्स यूज करेंगे, इसलिए हमने बताया। अब जो चार्ज है, चार्ज के बारे में इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट। तो गिलबर्ट ने बहुत सारे चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं भाई। चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, भाई नेचर क्या होता है, नेचर इसका दो होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा होता है निगेटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में देखा तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, क्या एक ही टाइप के चार्ज होते हैं या अलग अलग चार्ज होते हैं, उसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं। इन्होंने ले लिया 4 ग्लास रॉड, 4 ग्लास रॉड ले लिया, 2 इधर 2 इधर। ग्लास रॉड लेने के बाद भाई ग्लास रॉड ले लिया 4 और 2 को स्किन ऑफ कैट से रब किया, जिसको कहते हैं बिल्ली की खाल से। 2 को रब किया सिल्क से, जिसको हम कहते हैं रेशम। तो स्किन ऑफ कैट से जब रब किया तो ये प्रॉपर्टीज होती है स्किन ऑफ कैट की, कि जिससे अगर स्किन ऑफ कैट से किसी चीज को रब किया जाएगा तो उसमें जो चार्ज आएंगे वो निगेटिव होंगे, वो चार्ज होंगे निगेटिव। भाई निगेटिव जनरेट हुए। लेकिन अगर हम उसी रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो जो उस पे चार्ज आता है वो होता है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, ये चार्ज किसी एलिमेंट इस ग्लास का नहीं है, जिससे ये रब किया जा रहा है उससे है। जैसे स्किन ऑफ कैट से रब किया गया तो स्किन ऑफ कैट की प्रॉपर्टी है कि वो किस टाइप का चार्ज जनरेट करेगा, निगेटिव। और सिल्क का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो किस टाइप का चार्ज जनरेट करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो पॉजिटिव निगेटिव। तो अब इन्होंने क्या किया, जब पॉजिटिव को एक साथ लेकर गए, इन दोनों को एक साथ लेकर गए, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करने लगे। इन दोनों में रिपल्सन हुआ और एक स्किन ऑफ कैट से रब किया गया और एक सिल्क से रब किया गया। इन दोनों को जब पास में लेकर गए तो इन दोनों में होने लगा अट्रैक्शन। तो यहां से 2 टाइप के हो गए। जब चार्ज निगेटिव वाले रॉड को एक साथ लेकर आए तो वो हमारे दोनों करने लगे रिपल्सन। लेकिन जब दोनों प्लस को लेकर गए तो वो भी होने लगा रिपल्सन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज वाले ग्लास रॉड को साथ में लेकर गए तो वो दोनों करने लगे अट्रैक्शन। तो यहां से आ गया चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे, चार्ज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। चार्ज है क्या? चार्ज हमारा है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, भाई स्केलर क्वांटिटी है पहला पॉइंट। दूसरा, यूनिट क्या होता है इसका? कूलाम्ब होता है, यूनिट कूलाम्स होता है इसका, यूनिट कूलाम्स। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इसका होगा AT होगा, डायमेंशन A इंटू टी। और अगर हम इसका एडिशन पढ़ते हैं तो एडिशन इसका होगा स्केलर एडिशन होगा। तो एडिशन जनरली हम जो लोग पढ़ते हैं 2 टाइप का एडिशन पढ़ते हैं फिजिक्स में। एक वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं स्केलर एडिशन। वेक्टर एडिशन, उसमें डायरेक्शन की ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसमें वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या, प्रीवियस क्लासेस में जिसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन,
a quantity which have magnitude with direction, that type of quantity is known as a vector quantity. The scalar quantity, the quantity which have only magnitude, that type of quantity is known as the scalar क्वांटिटी। तो स्केलर एडिशन क्या होता है? स्केलर एडिशन में हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन को लिखते हैं, लेकिन वेक्टर एडिशन में क्या होगा, हम केवल साइन पॉजिटिव निगेटिव को इग्नोर कर देंगे, बाकी हम उसका डायरेक्शन लिखेंगे। तो वेक्टर एडिशन हम बहुत सारे पढ़े हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं, इन सब का हम यूज करके वेक्टर एडिशन फॉर्म करेंगे। तो इसका होता है वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम इसमें जो है पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्जेस भाई प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कि सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज अगर होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये करेंगे रिपल्सन। रिपल्शन मतलब अगर एक प्लस चार्ज, दो प्लस चार्ज आपस में आए तो उन दोनों में रिपल्सन होगा। अगर दो नेगेटिव चार्ज आएंगे तो उसमें भी होगा रिपल्सन। इसलिए यहाँ पे एक टर्म्स यूज हो गया सिमिलर। सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्ज मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, इन दोनों में क्या रिपल्सन। दूसरा होगा डिफरेंट डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज भाई डिफरेंट डिफरेंट चार्ज में होगा अट्रैक्शन, इन दोनों में होगा अट्रैक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट जो चार्ज होंगे इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन के बारे में हम लोग बहुत पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। वैसे यहाँ पे होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा हमारा पॉइंट होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। जो चार्ज हमारा Q किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो हमारा इंटीग्रल फॉर्म में होता है, उसका पॉइंट्स वैल्यू नहीं होती। चार्ज कभी 1.2 नहीं होगा, चार्ज 1.5 नहीं होगा, 0.5 चार्ज नहीं होगा। जब भी चार्ज होगा वो होगा 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट एक होल नंबर, या इसको हम कहते हैं इंटीग्रल या इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो हमारा ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा। लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ चार्ज भाई ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस पॉइंट से काफी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और काफी इस पॉइंट्स को, इस चार्ज की प्रॉपर्टीज को कंपटीशन के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। अब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात होती है कि चार्ज ट्रांसफर होगा कहां से, किस तरफ से होगा। जब दो कंडक्टर रहेगा, दोनों पे चार्ज है, तो किधर से होगा, हाई कंसंट्रेशन, हाई चार्ज टू लो चार्ज, या लो चार्ज टू हाई चार्ज, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस टू लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, या लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो हम यहाँ पे करते हैं फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। भाई हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होगा। जो चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी
उस चार्ज में वहां से लो चार्ज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर ए और एक कंडक्टर बी, इस पे चार्ज प्लस 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 5 कूलाम है और इस पे मान लेते हैं प्लस 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 3 कूलाम है। चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा, चार्ज यहां से ए टू बी ट्रांसफर होगा, ए टू बी ट्रांसफर होगा। और जब ट्रांसफर होने के बाद कब तक होगा, ट्रांसफर कब तक होता है ये भी पता होना चाहिए कि पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो चार्ज ट्रांसफर तब तक होंगे जब तक दोनों कंडक्टर के चार्ज सेम ना हो जाएं। जब दोनों कंडक्टर के चार्ज सेम हो जाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। और जनरली ये भी कंफ्यूजन कभी कभी होता है कि जब हम न्यूमेरिकल चार्ज लगाते हैं तो चार्ज हटाता नहीं कि बराबर इक्वल होने के बाद हो जाए। जैसे कांटेक्ट में लाएंगे चार्ज इक्वल ट्रांसफर हो जाएगा, अलग हो जाएंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल 5 कूलाम और 3 कूलाम, तो जब चार्ज ए और बी होगा 5 और 3 को ऐड करेंगे 8, तो हाफ हाफ करेंगे 4Q हो जाएगा पहला। दूसरा हमारा है अगर फिर ए और बी है कोई चार्ज, एक पे माइनस 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 6 कूलाम है, 6 कूलाम 6Q है और एक पे माइनस 4Q है। फिर 4Q है तो माइनस, दोनों पे माइनस चार्ज है। फिर हाई टू लो मैग्नीट्यूड वैल्यू देखेंगे, किसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू 6Q ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ 4Q के। तो चार्ज जो ट्रांसफर होगा फिर फ्रॉम ए टू बी होगा, ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा। और जब ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा तो 6Q टू 4Q की तरफ जाएगा। तो ये कब तक जाएगा, जब तक इक्वल ना हो जाए। तो दोनों पे चार्ज सेम है, ऐड कर देंगे और जब बाद में हटा लेंगे तो एक पे हो जाएगा फिर 5Q और 5Q, यानी 6 4 10 हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव 5Q ए पे भी और बी पे भी नेगेटिव 5Q। थर्ड कंडीशन ए पे प्लस मान लेते हैं प्लस 6Q है और बी पे माइनस 4Q है भाई, माइनस 4Q। तो ए और बी पे फिर मैग्नीट्यूड वैल्यू हम चेक करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो 6Q ज्यादा है, तो फिर चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो 6Q से 4Q की तरफ होगा। लेकिन ये हम ध्यान देंगे कि एक ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बी पर निगेटिव चार्ज है, तो दो अपोजिट चार्ज हैं, तो जब इनका एडिशन होगा तो हमने बताया ये क्वांटिटी जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का स्केलर एडिशन नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव 4Q और प्लस 6Q जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा टोटल चार्ज 2Q। और जब इसको सेपरेट करेंगे तो 2Q का हाफ यानी प्लस बाई Q और प्लस Q दोनों पे प्लस प्लस चार्जेस आ जाएंगे। तो जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो इस टाइप से वर्क करता है, जो चार्ज की प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज है, इसको जानना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस क्या है, आते हैं चार्ज को प्रोड्यूस करना। तो हम चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज है चार्ज को हम प्रोड्यूस करते हैं। किससे प्रोड्यूस करेंगे, कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। पहला ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा हमारा क्या होगा, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन। और हमारा जो तीसरा होगा ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन। तो 3 चीजें हैं, चार्ज का प्रोड्यूस करना,
ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। बाय ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं। हेल्स और गिलबर्ट ने जब एलिमेंट्स को रब किया, जब किसी से हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, और चार्ज फ्रिक्शन से ही जनरेट हुआ था, तो वो चार्ज जनरेट हुआ। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए पहला ये। जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कॉन्टेक्टेबल फोर्स होता है, और तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, यानी दोनों कंडक्टर जो भी हो ऑब्जेक्ट को दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे, फिर ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसके कारण चार्ज प्रोड्यूस होगा। और चार्ज जो प्रोड्यूस होगा वो नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, नेचर ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट्स से के साथ किसी दूसरे एलिमेंट्स को रब किया जाएगा, उसके नेचर पर डिपेंड होगा कि चार्ज किस टाइप का प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब ग्लास रॉड को स्किन ऑफ कैट से रब किए, तो हमारा जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो चार्ज था नेगेटिव। लेकिन उसी ग्लास रॉड को हम जब सिल्क से रब किए, तो जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो पॉजिटिव हुआ। तो जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्रिक्शन से हो रहा है, लेकिन किस टाइप का चार्ज जनरेट हो रहा है वो फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द एलिमेंट। जैसे स्किन ऑफ कैट का जो नेचर है वो निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, और सिल्क का जो नेचर है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। दूसरा पॉइंट हमारा है ड्यू टू कंडक्शन। बाय ड्यू टू कंडक्शन, बाय ड्यू टू कंडक्शन। अब ड्यू टू कंडक्शन क्या है, कंडक्शन में चार्ज कांटेक्ट जो ऑब्जेक्ट हो वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में क्या कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट हो, या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो तो दोनों होगा, या किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट हो तो उसमें। और नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, नेचर ऑफ चार्ज होगा सिमिलर। भाई सिमिलर क्या होता है, सिमिलर आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं। सिमिलर का मतलब जब दो कंडक्टर हम ड्यू टू कंडक्शन टर्म्स यूज करेंगे, तो एक कंडक्टर पर चार्ज होगा और एक कंडक्टर अनचार्ज होगा, तो अनचार्ज वाले को चार्ज वाले कंडक्टर से हम चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए और एक बी, दो कंडक्टर हैं, बी पे कोई चार्ज नहीं, ए पे प्लस चार्ज बहुत प्लस हैं, मान लेते हैं इस पे प्लस 6Q चार्जेस हैं। अब हमें बी को या तो हम इससे कांटेक्ट में लाएं या किसी कंडक्टर वायर से हम कनेक्ट कर दिए। तो कंडक्टर वायर से जब हमने कनेक्ट कर दिया, तो अभी हमने एक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस जो है वो हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। और कैसे ट्रांसफर होगा, फ्रॉम हाई चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज टू लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। भाई लो हाई टू लो होगा, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 6, तो ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों चार्ज सेम हो जाए। तो 6Q है, और जब हम हटाएंगे तो इस पे भी प्लस हो जाएगा और दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस पे भी 3Q, इस पे भी 3Q। तो हमने देखा कि अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो बी पर भी चार्ज पॉजिटिव जनरेट हुआ, तो इसका मतलब सिमिलर चार्ज जनरेट हुआ। सिमिलर का मतलब ये कि एक कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो दूसरा कंडक्टर चार्ज करना है उस पे भी पॉजिटिव होगा। अगर कंडक्टर ए पर निगेटिव चार्ज होगा तो बी पे भी निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसमें किस टाइप का चार्ज, जो ऑब्जेक्ट हो वो कांटेक्ट में हो, दूसरा चार्जेस जो जनरेट होनी चाहिए
वो सिमिलर चार्ज जनरेट होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट एक है ड्यू टू कंडक्शन। भाई ड्यू टू कंडक्शन में क्या होना चाहिए? विदाउट कांटेक्ट होना चाहिए। और दूसरा जो चार्ज होगा, नेचर ऑफ चार्ज, भाई नेचर ऑफ चार्ज जो हमारा जनरेट होगा वो होगा डिफरेंट। भाई डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट का मतलब अगर एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और एक पे अगर नेगेटिव है तो दूसरे पे हमारा पॉजिटिव जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारा कोई कंडक्टर ए है, ए पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है और इसके आसपास एक कंडक्टर भी रखा गया जो कांटेक्ट में नहीं है। तो जब कांटेक्ट में नहीं है तो हम पहले से ही समझते हैं कि जो प्लस है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपल्स करेगा। तो हम किसी भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो बी में जितने पॉजिटिव होंगे उसको रिपल्स करके एक साइड में आकर के कर देगा और नेगेटिव वाले को इस सरफेस पे अट्रैक्ट कर देगा। फिर हम बी से क्या कर देंगे? अर्थ जोड़ देंगे, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इसके साथ खत्म हो जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे फाइनली नेगेटिव पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो चार्ज ए पे पॉजिटिव था तो बी पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। सिमिलरली अगर ए पे नेगेटिव होगा तो बी पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज है वो हमारा कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। पहला हमारा है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कंडक्शन और ड्यू टू इंडक्शन, जो हमने सारे डिटेल में बता दिए। नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने बताया 3 साइंटिस्टों का नाम, पहला गिलबर्ट, दूसरा थेल्स, तीसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये तीनों ने, एक ने चार्ज के बारे में नाम दिया, एक ने चार्ज को बताया इलेक्ट्रिसिटी, एक और बताया कि बोनाइट्स एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी देता है, गिलबर्ट ने बताया कि सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी दी। लेकिन इन तीनों साइंटिस्टों ने कहीं पर ये नहीं बताया कि जो रिपल्सन और अट्रैक्शन जो इनमें हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो इसका जो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो हो रहा है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तक थैंक यू वेरी मच।